सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। जय माता दी। यूं तो भारत में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार की एक महान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है नवरात्रि या नवरात्र का त्योहार। नवरात्र का त्योहार ये मुख्यतः हिंदू त्योहार है जो देवी शक्ति दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित होता है। नवरात्रि अर्थ होता है 9 विशेष रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्र में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचय के लिए अनेक प्रकार से व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियां महालक्ष्मी, महासरस्वती या फिर सरस्वती और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवदा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। नवरात्रि की कथा। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा। विधि के अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था भी करा दी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृत प्राप्त करने के लिए चंडी देवी का पाठ प्रारंभ किया। ये बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। ये बात इंद्र ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई, परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया, जिससे श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। श्री राम का संकल्प टूटता नजर आया। वह इस बात का था कि देवी मां रुष्ट ना हो जाए। दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तभी श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल नयन नवकंज लोचन भी कहा जाता है, तो क्यों ना एक नेत्र को ही मां की पूजा में समर्पित कर दे। और प्रभु श्री राम जैसे ही तुंडीर से एक बाण निकालकर अपने नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट होकर हाथ पकड़कर कहा, राम, मैं प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर भगवान राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी की सेवा में जुट गए। पूजा कर रहे ब्राह्मणों में से एक श्लोक जया तेरे भूर्त हरणी में हरणी के स्थान पर करणी उच्चारित कर दिया। हरणी का अर्थ होता है भक्ति की पीड़ा हरने वाली और करणी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इससे माँ दुर्गा रावण से नाराज हो गई और रावण को श्राप दिया कि रावण का सर्वनाश हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। महिषासुर को उसकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजेय होने का वरदान दिया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने
उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक विस्तृत कर दिया। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन लिए और स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ा। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने मां दुर्गा की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र मां दुर्गा को समर्पित कर दिए थे, जिससे वो बलवान हो गई और 9 दिनों तक उनका महिषासुर से संग्राम चला। अंत में महिषासुर का वध करके मां दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई। शारदीय नवरात्र पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। बसंत की शुरुआत और शरद की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभाव का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। ये समय मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। ये पूजा दुर्गा ऊर्जा व शक्ति के लिए की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग अलग रूप की प्रत्येक दिन दुर्गा माँ के अलग अलग रूपों को समर्पित है। त्योहार के दिन पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है, दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है, तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरण में पहुंच गई है उसकी पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन, छठे दिन व्यक्ति तथा सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन लक्ष्मी समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। नवरात्रि के 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। नवरात्रि का 9वां दिन नवरात्रि समारोह का अंतिम दिन है। ये महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है। नवरात्रि का शुभारंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है। 9 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करने से लोगों को हर मुश्किल, हर परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। हिंदू शास्त्रों में किसी भी पूजन में पूर्व गणेश जी की आराधना का प्रावधान बताया गया है। माता की पूजा में कलश से संबंधित एक मान्यता के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का प्रतिरूप माना गया है। ये सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश से स्थापना करने से पहले पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाना चाहिए। पूजा में सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा, मुद्रा आदि रखी जाती है। 5 प्रकार के पत्तों से कलश को सजाया जाता है। कलश के नीचे बालू की वेदी बनाकर जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की इस विधि के द्वारा अन्नपूर्णा देवी का पूजन किया जाता है, जो कि धन धान्य देने वाली है, तथा माता दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल के मध्य में स्थापित कर रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग से माता का श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही माता जी को प्रातः काल फल एवं मिष्ठान का सुहाग के सामान से माता का श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही माता जी को प्रातः काल फल एवं मिष्ठान का भोग और रात्रि में दूध का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के पूर्ण वाले दिन हलवा पूरी का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन से दुर्गा सप्तशती अथवा दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ किया जाता है। पूजा पाठ के समय
अखंड दीप जलाया जाता है, जो कि व्रत के पारायण तक चलता रहना चाहिए। कलश स्थापना के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती से 9 दिनों तक व्रत प्रारंभ किया जाता है। कलश स्थापना के दिन ही नवरात्रि की पहली देवी माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना की जाती है। इस दिन सभी भक्त उपवास रखते हैं और सायंकाल में दुर्गा माँ का पाठ और विधिपूर्वक पूजा करके अपना व्रत खोलते हैं। जिन घरों में नवरात्रि पर कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना होती है, उनके लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 को प्रातः 8:11 से लेकर 10:15 या दोपहर 11 बजे से 11:21 तक रहेगा। इस दौरान घट स्थापना करना सबसे अच्छा होगा। शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा खूब खूब बरसाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों।